गाइस, लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। ये एक ऐसा शो है जिसका एपिसोड रोज ऑन एयर होता है एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी एपिसोड ऑफ दिस शो। सो उसके लिए जरूरी यह है कि आप अपना और मेरे साथ जो है अपने और मेरे दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करें। वो कनेक्शन कैसे बिल्ड होगा ये आप सोच रहे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कनेक्शन जो है वो बिल्ड होता है एक सब्सक्रिप्शन के बटन के थ्रू, जो कि आपको मेरे चैनल के साथ यानी कि देसी टीवी यूएसए के चैनल के साथ नजर आ रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरी शोज के नोटिफिकेशंस के लिए यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी एपिसोड। तो उसके लिए जरूरी ये है कि भाई के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ एक छोटा सा बेल आइकॉन नजर आता है, घंटा जिसे कहते हैं, उस घंटे को क्लिक कर दे ताकि आपको जो है रोज नई वीडियो की नोटिफिकेशंस अब मिलती रहे। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रमजान तो है, बड़ी रौनक है, रमजान के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपका जो एक पूरा इन्वायरमेंट है वो इबादत जैसा बन जाता है एंड यू लाइक नमाज पढ़नी है, तस्बीह करनी है, कुरान पढ़ना है, दर्स देना है, दर्ज लेना है एंड आपको तरावियाँ पढ़नी है। तो ये बड़ी एक जो है एक इन्वायरमेंट इस तरह का बन जाता है कि आप जो है वो बड़ा इंजॉय करते हो इस मंथ को। एक साल में एक दफ़ा आता है तो आप कहते हो कि पूरे जो है ना टू द फुलेस्ट इसको यूटिलाइज किया जाए। अब ना सिर्फ रमज़ान बल्कि एक और भी फैक्टर होता है कि जब रमज़ान में क्रिकेट आ जाए, क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट आ जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, चेरी ऑन टॉप वाला सीन हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप चाहते होंगे कि आप क्रिकेट को देखें, क्रिकेट को कवर करें और क्रिकेट के बारे में बात करें। जितनी ज़्यादा आपसे बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से आप कंटेंट देखते रहें। तो ये जो मेरा शो है ना, इसमें मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करती हूँ, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पूरी दुनिया क्रिकेट में मतलब इंटरेस्ट नहीं होता। वो चाहते हैं कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के पीएसएल देख लें या इंडिया का ये देख लें या बांग्लादेश का ये देख लें या साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का ये देख लें। उसके लिए भाई क्या ज़रूरी है कि मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए, टाइम चैप्टर्स दे दिए। उससे ये होता है कि आपको पता चलता रहता है कि कौन से टाइम में किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो वो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए दे दिए। वो आप क्लिक करके कोई भी एपिसोड आप चाहें, कोई भी आप सेक्टर चाहें तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में। वो मैच था जी मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का। अब ये मैच सिर्फ मुल्तान या फिर पेशावर का नहीं था, ये मैच था दो कैप्टन्स का, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, दोनों कैप्टन्स का। अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है, पॉइंट टू पॉन्डर ओवर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बात ये की जा रही थी कि भाई क्या बाबर आजम जो है वो उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे जिस तरह से बिकॉज और मुझे दोनों को पता है कि बाबर आजम का जो पीएसएल का सीज़न है, पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये वाला उनका सीज़न है, बहुत ज़बरदस्त रहा है। बहुत उन्होंने अपने आप को इंजॉय करके खेला है एंड इज़ लाइक इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट। और वो बात भी कर रहे हैं, हर चीज़ को कवर करते हैं वो मतलब पूरी टीम अगर देखा जाए तो पेशावर और मुल्तान में देखा जाए तो पूरी टीम बाबर आजम पे चल रही है, पेशावर की एक बाबर पे चल रही है, एक सैम पे चल रही है एंड लोअर मिडिल ऑर्डर पे आके रोमन पॉवेल पावर हिटिंग कर देते हैं। उसके अलावा उनकी पूरी टीम में बिल्कुल कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। आपने आज के मैच में भी देख लिया जिस तरह से सारे बिग फेलियर्स आपको नजर आए। एक बाबर आजम जो है वो उसकी इनिंग्स की वजह से बेशक वो स्लो थी लेकिन वो कितनी क्रूशियल थी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एंड दिस इज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन कि बाबर आजम ने जो है वो क्रूशियल स्लो इनिंग्स खेली है। वो ऐसा 2-3 दफ़ा कर भी चुके हैं। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो विनिंग टीम को जो कि मुल्तान सुल्तान्स की है, उस टीम में आपको ये नहीं नजर आएगा कि सिर्फ एक या दो बंदे परफॉर्म करें। वो टीम पूरी एज ए यूनिट परफॉर्म करती है, पूरी टीम एज ए यूनिट कंट्रीब्यूट करती है, खेलती है, डिलीवर करती है। जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। आपने देखा होगा कि मुल्तान सुल्तान्स कोई भी मैच खेलती है तो उनके हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ऑफ द मैच होता है। हर प्लेयर का एक डिफरेंट अवार्ड होता है जो उसको मिलता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो ग्रीन कैप है, जो द हाईएस्ट विकेट टेकर है, वो भी उन्हीं के बॉलर के पास है, उसामा मीर के पास। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती उसामा मीर को इंटरनेशनल मैचेस में क्या हो जाता है, व्हाई ही इज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज गेम लाइक दैट द वे ही डज इन डिफरेंट लीग्स, जिस तरह से पीएसएल में करते हैं और बाकी भी बाहर की जो लीग्स खेलते हैं उसमें जिस तरह से वो करते हैं। वो पाकिस्तान के जब नेशनली खेल रहे होते हैं, इंटरनेशनली खेल रहे होते हैं, तो उस तब उनको क्या हो जाता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड हिज लॉजिक। खैर, बात करते हैं मैच के बारे में कि पेशावर ज़ल्मी बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 147। अब जिस तरह की विकेट थी, बहुत ज़्यादा स्लो विकेट थी और लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी वो शॉर्ट ऑफ 20
25 रन, यानी कि 170 हो सकता था, एवरेज स्कोर 170 होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पेशावर ज़ल्मी वाज वेरी स्लो। परफॉर्म भी तो कोई नहीं करता ना उनकी टीम में, फिर बैटिंग कार्ड उनका उठा के देख लो, टॉम कोलर कैडमोन ने सदके में जो है 24 रन कंट्रीब्यूट कर दिए। साइमन अयूब जल्दी आउट होकर चले गए, जिस तरह से डेविड विली ने उनकी फर्स्ट ओवर में विकेट ली। बाबर आजम ने फिर जो है वो 46 क्रूशियल रन्स स्कोर किए। बेशक वो स्लो थे, लेकिन वो कितने ज़्यादा ज़रूरी थे या आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसके बाद अगर बात करें पूरे बैटिंग कार्ड के बारे में, तो किसी ने भी कुछ नहीं किया। वो लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर रोमन पवेल ने थोड़ी बहुत हिटिंग कर दी और उसके बाद पूरी टीम बंडल्ड आउट हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं बॉलिंग चेंजेस के बारे में, जो कि मुल्तान सुल्तान ने इस दौरान किए, वो बहुत ज़बरदस्त थे। उनकी जितनी भी ज़्यादा तारीफ की जाए वो कम है, एंड दिस इज़ वाई आई एक्चुअली अप्रिशिएट मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तानी, जिस तरह से वो अपने आप को एक ढांचे में ढालते हैं, दैट इज़ समथिंग टू अप्रिशिएट अ लॉट। ठीक है, मोहम्मद रिजवान इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट कैप्टन, और अगर वो PSL का ये वाला सीजन जीत जाते हैं, सो यू नेवर नो दैट ही कैन बी अ नेशनल कैप्टन फॉर आवर नेशनल T20 साइड। क्योंकि बातें ये चल रही हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी, वदर शाहीन शाह अफरीदी विल बी कैप्टनिंग पाकिस्तान या नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी जो कि हमारे न्यू चेयरमैन PCB, उन्होंने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी। सो इट इज़ ऑन आवर प्लान्स के क्या जो है वी आर एबल टू चेंज द कैप्टन और नॉट, क्या शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी सैक कर ली जाएगी। देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अबाउट, बट आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे, जब मोहम्मद रिजवान एक ज़बरदस्त कैप्टन है जिसको कराची किंग्स उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, वसीम अकरम जिसको एक बला माना जाता है क्रिकेट की दुनिया का, he was not able to recognize the talent that मोहम्मद रिजवान actually holds, तो फिर कराची किंग्स ने हर एक प्लेयर को ज़ाया किया, हर एक प्लेयर को उन्होंने ज़ाया किया। सारे अगर आप देखें तो सारे इमर्जिंग ज़बरदस्त प्लेयर्स जो कि आज हर डिफरेंट लीग में अपना नाम बनाते हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के साथ, वो आज एसोसिएटेड हैं कि हर फ्रेंचाइज के साथ, एंड कराची किंग्स was not able to utilize their talent to the fullest, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। तैयब ज़ाहिर को देख लें, उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। सो इन शॉर्ट इफ आई रियली सम इट अप, तो जो बिलीव होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये बिलीव कहीं ना कहीं आपका फिर फ्लक्चुएट भी करना शुरू हो जाता है। जस्ट द प्राइम एग्जाम्पल्स इफ आई टॉक अबाउट, तो वो हैं मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला। इनके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की तारीफ हो रही थी, उनकी बात हो रही थी कि मोहम्मद रिजवान कितने ज़्यादा ज़बरदस्त कप्तान हैं। मतलब आप ये देखो कि जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए, मतलब उन्होंने कुछ 7 बॉलर्स वो लेकर आए और जिस तरह से उन्होंने उनसे बॉलिंग करवाई ऑन एंड ऑफ, वो कितना ज़बरदस्त था। और उन्होंने जो बॉलर्स थे फिर उन्होंने डिलीवर भी करके दिया। यानी कि इन शॉर्ट इफ यू रियली टॉक अबाउट कि जब आपका एक विनिंग एनवायरनमेंट बन जाता है, मैचेस जीत रहे होते हो, तो फिर एकदम से होता ये है कि एक एनवायरनमेंट अच्छा सा बन जाता है, एंड ऑलवेज लाइक कि हमें ये मैच जीतना है, हमने इसको हारना नहीं है। अब आप इमर्जिंग प्लेयर को देख लो, एक इमर्जिंग प्लेयर यानी कि यासिर खान और रिजवान ने ओपनिंग की, ठीक है, यासिर खान ने एक ज़बरदस्त 50 मारा और उनको पता था, यानी कि पहले वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब वो देखते हैं कि अच्छा आपके अंदर ट्रस्ट शो किया जा रहा है, तो अब आपको भी डिलीवर करना है। यहाँ पे आप चने बेचने नहीं आए हो, यहाँ पे आपको खेलना है तो आपका नाम बनेगा, और यासिर खान ने वो किया। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रस्ट के साथ साथ अगले का भी फर्ज है कि जिस पे ट्रस्ट किया जा रहा है वो डिलीवर करके दे, कंट्रीब्यूट करके दे। ट्रस्ट अगला बंदा आपको कितनी देर तक कर सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचें तो ये चीज़ें, ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं होते हैं टू टेक नोट ऑफ। उसके अलावा अगर आप बात करें कप्तानी तो उनकी ज़बरदस्त है, नो डाउट। अब बात करती हूँ कि बाबर आजम ने जो ट्रस्ट शो किया मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला खान पे, और उन्होंने कुछ भी आपको परफॉर्म करके नहीं दिया। मोहम्मद हारिस के बारे में बात हो रही थी कि भाई उसको बैकिंग की ज़रूरत है, उसको बैक करना चाहिए, वो एक मैच विनर है, वो हार्ड हिटर है, वो कर लेगा, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, लेकिन मोहम्मद हारिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। सारे ग्रुप स्टेज मैचेस गुजर गए, क्वालिफायर तक गुजर गया, सिर्फ लास्ट चांस रह गया आपके पास और आप डिलीवर नहीं करके दे रहे हो। हसीबुल्ला खान सेम गोज फॉर हिम, वो कुछ नहीं कर रहे। बाबर आजम और डैरेन सैमी जो आपके हेड कोच हैं, अगर वो आप पे ट्रस्ट शो कर रहे हैं, आप पे बिलीव शो कर रहे हैं, सो इट्स योर जॉब कि आप उस ट्रस्ट को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, इफ आर एबल टू यूटिलाइज इट टू द फुलेस्ट और नॉट। लेकिन जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम, इंक्लूडिंग दीज 2 इंडिविजुअल जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, इतना इनको बैकिंग मिल रही है, उसके बावजूद मुंह उठा के बैठे हुए हैं, तो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है आपको एट दी एंड ऑफ द डे कि आपकी पूरी टीम सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स पे चल रही है, और अगर वो 2 इंडिविजुअल्स एक नॉकआउट मैच में फेल हो गए तो फिर आपकी पूरी टीम फेल हो गई है।
ये जो मौका होता है यार, ये बार बार नहीं आता, ये आपको बड़ी मुश्किल से आता है। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी होल्ड्स द record for playing the playoffs for most number of times, but it cannot happen every single time. You need to be accountable for what you do. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है एट द एंड ऑफ द डे, और आपको इसको एक्नॉलेज करके ही फिर इस पर काम करना होता है। पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो दे रियली हैव द गट्स टू विन द ट्रॉफी, बट उस तरह से उनकी परफॉर्म नहीं करी। एक नवीन हक था उसके पास, वो भी नेशनल ड्यूटी की वजह से वापस चला गया। बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप जो है देखो कि अगर आपके पास से एक प्लेयर चला जाता है तो फिर आप बाकी क्या करोगे? क्या आपके पास बैकअप ऑप्शंस हैं? क्या आप अपनी टीम को उस तरह से लेके चल रहे हो? क्योंकि बाबर बेचारा अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, पूरी टीम ने करना है जो भी करना है। अब उनके पास लास्ट चांस है, और लास्ट चांस में भी अगर खुदा ना खास्ता बाबर या साइम फेल हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा धचका होगा पेशावर ज़ल्मी को। हर दफ़ा प्लेऑफ खेल के फिर वापस आ जाना, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट रेंचिंग होता है। यू ऑलवेज एम फॉर दैट वन पर्टिकुलर ब्यूटीफुल ट्रॉफी, और अगर आपको एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं मिलती, फिर आप बड़े दुखी और बड़े सैड होते हो। बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि शमाज जोसेफ को लिया था, उसको क्यों नहीं खिलाया? भाई वो पब्लिसिटी स्टंट था, जहाँ तक मुझे लगता है। आई फील लाइक दैट इट वॉज अ पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि शमाज जोसेफ आज ही जस्ट टुक इट ऑफ फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स इन IPL, उसके लिए वो खेल रहे हैं, लेकिन हमारे PSL के लिए वो नहीं खेल सकते थे। तो क्या एक्चुअल में स्टोरी है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है सो डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। कमेंट्स की यहाँ पे मैं थोड़ी सी करना चाहूँगी कि यार कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। कमेंट्स आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका मेरा कनेक्शन नहीं बन पाएगा, और जब तक कनेक्शन नहीं बन पाएगा तब तक डिस्कशन उस लेवल की नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि डिस्कशन उस लेवल की हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि कमेंट्स में मुझसे सवाल पूछा करें, बात किया करें, सो दैट वी कैन एसोसिएट, वी कैन टॉक विद ईच अदर, और हम अपने मसले और मसाइल को शेयर करें, अपने ओपिनियंस को एक दूसरे से डिस्कस करें, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट रियली मैटर अ लॉट फॉर मी। ठीक है, आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो कि डैरेन सैमी की हुई। अच्छा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक मीडिया मैनेजर होता है। मीडिया मैनेजर कहता है, वो जर्नलिस्ट को बताता है कि जो बैठे हुए होते हैं सवाल पूछने के लिए, उनको बताता है कि ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं, आपने इनके बारे में बात नहीं करनी। आपने जो भी सवाल पूछना है दैट शुड बी विद इन द सेक्टर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग जो टूर्नामेंट हो रहा है, उससे बाहर आपने नहीं निकलना। ये जो है मीडिया मैनेजर उनका ये बात करता है। यहाँ पे आप जर्नलिस्ट का काम है कि वो मीडिया मैनेजर की बात सुने और उसी तरह के सवालों के सवालात करें। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एक जर्नलिस्ट था जो कि बहुत ज़िद्दी था। उसने कहा नहीं भाई, मैं इसकी बात पे यकीन क्यों करूँ, इसकी बात क्यों मानूँ, मैं तो वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। और उन्होंने डैरेन सैमी से ठक वो सवाल पूछ दिया कि क्या जो है आप हमारे पाकिस्तान नेशनल टीम की कप्तानी करेंगे? क्या आपको सॉरी कप्तानी नहीं, क्या आप उसको हेड कोचिंग करेंगे? आप क्या हेड कोच बनना चाहते हैं? डैरेन सैमी ने उनको कहा कि ये सवाल मत पूछो। आपको मीडिया मैनेजर ने मना भी किया, फिर भी आप पाकिस्तान सुपर लीग से हट के सवाल कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट बड़ा ही कुछ जिद्दी था, उसको पता नहीं क्या कीड़ा था, उसने फिर वही सवाल पूछ दिया कि नहीं बताएं ना, आप बताएं प्लीज़, आप बताएं क्या करेंगे, आप हेड कोच बनेंगे? उन्होंने कहा कि आप बहुत गंदे जर्नलिस्ट हैं, बहुत बुरे जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। तो उस जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई आप बता दें, रूमर्स हो रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या आप पाकिस्तान टीम को उस तरह से हेड कोच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो इस पे जो है वो डैरेन सैमी ने कहा कि अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये रूमर्स है तो फिर रूमर्स होंगे, हाउ कैन दिस बी ट्रू? तो उस चीज़ पे, उस स्टांस पे जो है वो बड़ा डैरेन सैमी जो है वो थोड़े से ट्रिगर हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे। फिर उनसे एक और जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से अगर हम आपसे सवाल करें, सवाल पूछें कि क्या आपको लगता है कि क्या उन्होंने अच्छी कप्तानी की थ्रू आउट? तो उन्होंने डैरेन सैमी ने उस पर कहा कि जब मैं कप्तान होता था, जब मैं अपनी टीम वेस्ट इंडीज़ को कैप्टन करता था तो मैं बड़ा ही सीरियस होता था। मैं ये सोच रहा था, मेरा अपने कोच के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होता था। मैं सोचता था कि अगर मैं ऑन फील्ड खड़ा हुआ हूँ तो मेरा कोच क्या सोच रहा होगा, अगर वो इस तरह की सिचुएशन में होगा तो वो क्या करेगा। तो मेरी उसके साथ डिस्कशन बहुत होती थी, उससे जो मेरा ताल्लुक़ था वो बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से जो है हम दोनों वर एबल टू शेयर आवर ओपिनियंस विद ईच अदर। और उसके जो डिसीजंस वो करता था वही फिर मैं करता था। और फिर मुझे समझ आई आहिस्ता आहिस्ता कि हाउ कैन यू बी एक्चुअली अ रियली गुड कैप्टन। वहाँ से फिर डैरेन सैमी की जो
एक कोच और एक कैप्टन का जो रिलेशनशिप होता है, वहाँ से फिर डैरेन सैमी की कप्तानी का बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिली एंड ही वाज एबल टू मेक गुड मार्क्स इन इट। तो उन्होंने वही बात की कि बाबर आजम का भी उनके साथ बाबर आजम का जो ताल्लुक है वो काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने देखा है कि बाबर आजम बहुत अच्छे कप्तान हैं। जो उनको स्क्रिप्टेड कैप्टन का एक लेबल मिला है, टाइटल मिला है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऑन फील्ड डिसीजन में जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं वो सबको फॉलो करते, जो रिक्वायरमेंट उस वक्त की होती है वो उसको फॉलो करते हुए अपना डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से आज आपको शाबाश जर्मी जो है वो PSL प्ले ऑफ्स में नजर आ रही है। तो डैरेन सैमी ने बहुत तारीफ की बाबर आजम की, और बाबर आजम तारीफ के काबिल हैं भी। ना सिर्फ बैटिंग, जिस तरह से अपने स्टाइल में इम्प्रोवाइजेशन लेकर आए, अपनी कप्तानी को उन्होंने नरिश और फ्लरिश किया है, वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, और उस चीज़ पे बाबर आजम को लेजिट क्रेडिट्स जाते हैं। ठीक है, बाबर आजम, जो लोग भी कह रहे हैं कि बाबर आजम ने बड़ी स्लो इनिंग्स खेली, आई फील लाइक दे हैव एक्चुअली जीरो नॉलेज ऑफ क्रिकेट। कि अगर आपको पता नहीं है कि आपको अपने आप को हर स्टाइल के इन अकॉर्डेंस विद ढालना होता है, ठीक है, आपने उस एक सांचे में अपने आप को ढालना होता है, तो वो है व्हाट एक्चुअली अ गेम इज कॉल्ड टू बी। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।